हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है। मुझे पिछले 15 सालों से सोरायसिस है और अप्रॉक्सीमेटली पिछले 6 साल से मैं अपना एक ब्लॉग भी रन करता हूँ जिसका नाम सोरायसिस सेल्फ मैनेजमेंट है। इस ब्लॉग का जो URL है वो हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप में से जो लोग चाहे मेरा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं, जब आप कोई ब्लॉग वगैरह पे आर्टिकल्स लिखते हैं, जो आप में से जो भी कोई ब्लॉगिंग वगैरह करता होगा तो वो आई थिंक इस मेरी बात से रिलेट करेगा। वो भी ब्लॉगिंग में ऐसा नहीं होता कि आप केवल अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करते हैं। जब आप कोई आर्टिकल लिखते हैं तो आप उसमें अपने एक्सपीरियंसेस के साथ साथ जो और रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे, जैसे कि डॉक्टर्स के इंटरव्यूज़, डॉक्टर्स के आर्टिकल की, अगर कोई डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, मेडिकल एक्सपर्ट है, वो उस टॉपिक के ऊपर उनकी क्या राय है। उसके अलावा आप बुक्स भी रेफ़र करते हैं, है ना, बुक्स भी आप लोग पढ़ते हैं। उसके अलावा आप वैसे भी इंटरनेट पे आजकल इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, जो भी अथॉरिटी की वेबसाइट्स हैं, नामी वेबसाइट्स हैं, ट्रस्टेबल वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ पर भी जाके उस टॉपिक के रिलेटेड रिसर्च करते हैं अपनी ओर से। उस सारी इन्फॉर्मेशन को आप फिर अपने आर्टिकल में ऐड करने की ट्राई करते हैं, जहाँ से जो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलती है। मेरा ये सब ब्लॉगिंग के बारे में बोलने का सिर्फ यही उद्देश्य था कि मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि जब मैं ब्लॉग पे अपने आर्टिकल्स लिखता हूँ, वो केवल मेरे एक्सपीरियंस ही नहीं होते, जो मेरी लर्निंग होती है वो भी उसके अंदर रिफ्लेक्ट होती है। अब जब से मैं ये ब्लॉग रन कर रहा हूँ ना दोस्तों, उसी टाइम से मैं सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी एक्टिव हूँ और मैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, पिंटरेस्ट पे सोरायसिस से रिलेटेड काफ़ी सारे ग्रुप्स और पेजेस का मैं एडमिन हूँ या मॉडरेटर हूँ। अब वहाँ भी क्या होता है कि जब आप किसी ग्रुप के एडमिन या मॉडरेटर होते हो तो आपको क्या होता है कि आपका बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन हो रहा होता है, आपके बहुत सारे लोगों से आइडियाज़ एक्सचेंज हो रहे होते हैं, उन लोगों से जिनको खुद सोरायसिस होता है या उनके किसी अपने को सोरायसिस होता है। और अगर इंटरेक्शन 1 to 1 नहीं भी हो रही होती है ना, तो क्या होता है, अगर आप किसी ग्रुप के एडमिन हो तो उस ग्रुप में जो भी डिस्कशन हो रही है, बातचीतें हो रही है, वो भी आप गो थ्रू कर रहे होते हो, क्योंकि आप वहाँ पर एडमिन हो तो आपको ये इंश्योर करना होता है कि रूल के हिसाब से लोग इंटरेक्शन करें। तो वहाँ से भी आपकी बहुत सारी लर्निंग हो रही होती है। मतलब जो आप ब्लॉग वगैरह लिखते हो वहाँ से तो आपकी है ही है लर्निंग। उसके अलावा जब आप इतने लोगों से इंटरेक्ट करते हो या इतने लोगों के क्या वो लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो आप देख रहे होते हो, तो आपको एक हल्का सा आप कह सकते हो कि आपकी जो लर्निंग है उसमें और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा होता है। तो इसलिए मैंने ये फील किया कि अब ये हमें YouTube के ऊपर भी आना चाहिए मुझे, और जो मेरे लर्निंग्स हैं, जो मेरे आइडियाज़ हैं, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, वो मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। क्योंकि जो मैं आजकल देख रहा हूँ कि पिछले 2-3 साल में ये ट्रेंड काफ़ी चेंज हुआ है। लोगों का ब्लॉग वगैरह पढ़ने में इंटरेस्ट थोड़ा सा मतलब उतना नहीं रहा है, थोड़ा उनको लगता है बोरिंग सा काम है। वो ब्लॉग पे आर्टिकल पढ़ने के मुकाबले वो लोग YouTube पे आके वीडियो देख लेते हैं या उसको जो भी उसमें बात है वो सुन लेते हैं। तो इसलिए हमने महसूस किया कि चलो ब्लॉग तो है ही है, लेकिन हमारे आइडियाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हम उनके आइडियाज़ हम तक पहुँचे, इसके लिए हमें एक YouTube का भी चैनल स्टार्ट करना चाहिए। तो ये सब सोच के हम लोग ये चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखेंगे तो मैं जो मेरे नेचुरल हीलिंग के आइडियाज़ हैं मैं वही यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अब इसमें एक चीज़ आ सकती है कि आप लोगों के में से बहुत सौ के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई आपका क्या मेडिकल बैकग्राउंड क्या है,
हम आपकी बात को क्यों सुने या उसको क्यों माने। तो देखिए, मैं डिस्क्लेमर पहले ही ऐड करना चाहता हूँ कि मेरा ऐसा कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है दोस्तों। मेरा बेसिकली मेरी एजुकेशन इंजीनियरिंग की है। लेकिन आई थिंक आप में से बहुत से लोग मेरी इस बात को सपोर्ट करेंगे कि हम में से जो लोग 2 साल 5 साल या उससे ज़्यादा टाइम से इस इशू से डील कर रहा है, वो अपने आप में एक एक्सपर्ट बन जाता है। क्योंकि हम इतने सारे ऑप्शंस ट्राई करते हैं, डॉक्टर्स ट्राई करते हैं, मेडिसिन, होम रेमेडी, जिसने जो कहा हम लोग वो सारे काम करने की ट्राई करते हैं। तो हम सभी अपने आप में एक ना एक एक्सपर्ट है। हम सभी का अपना एक वास्ट एक्सपीरियंस और वास्ट एक्सपेरिमेंट्स हैं कि वो हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और उससे उनका फ़ायदा होगा। और जब हम लोग कोई आइडिया एक्सचेंज करते हैं कि हम अपने आइडिया उनको देते हैं, उनसे हम सुनते हैं, तो डेफिनेटली ये एक विन विन सिचुएशन होती है। तो मेरा मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको अपना पूरा एक बैकग्राउंड बताया उस हिसाब से मैं एक एक्सपर्ट हूँ और आप भी एक्सपर्ट हो। आप अपने आइडिया मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं अपने आइडिया आपसे इस माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। और रही बात एक्सपर्ट की, रियल ट्रू एक्सपर्ट तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। आई मीन टू से कि जो मेडिकल साइंस है उसके पास भी एज ऑफ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उनके पास भी सोराइसिस का कोई क्योर तो नहीं है। तो इस हिसाब से चाहे कोई डॉक्टर, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट है, कोई स्किन केयर एक्सपर्ट है, वो चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो भी सही मायने में कोई इसका एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि उसके पास इसका क्योर नहीं है। वो भी आपको यही कह रहा है कि आप इसको मैनेज कीजिए, हम आपको ट्रीट कर रहे हैं, आप अपने सिम्टम्स को इम्प्रूव कीजिए, और अगर आपको फिर से प्रॉब्लम होता है तो फिर से आपको हमारे पास आना पड़ेगा। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, इंट्रोडक्शन है, इसको मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। और डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मैं अपना ईमेल एड्रेस भी आप लोगों को देने वाला हूँ कि आप में से जो लोग मेरे से डायरेक्टली वाया ईमेल कम्युनिकेट करना चाहें, वी विल ट्राई कि हम लोग जल्दी एवरी डे या एवरी अल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के एक दिन हम लोग एक वीडियो इसमें डालते जाएंगे।